सभ्यता जमींदोज है, मगर कुछ अवशेष देखकर आप दुनिया हैरान है, आप हैरान हैं। लेकिन सोचिए अगर उसे पूरी तरह से तलाशा जाए तो क्या होगा, क्या सामने आएगा। चंद्रावती के वैभव को देखना हमारे लिए रोमांचकारी था। उससे जुड़े अवशेषों को कड़ियां बनाकर चंद्रावती को सजीव तौर पर समझना हमारे लिए गौरव का पल था। लेकिन एक अफसोस भी हावी हो रहा था। अफसोस चंद्रावती की अनदेखी को देखकर। यह हमारा दुर्भाग्य है कि पुरातत्व विभाग भी इसके लिए कुछ खास नहीं कर रहा, जबकि ये स्थान विभाग द्वारा संरक्षित विरासत केंद्र है। चंद्रावती के बिखरे कला वैभव को विश्व के सामने रखने वाले कर्नल जेम्स टॉड थे। उन्होंने अपनी ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया नाम के पुस्तक में इस नगर का जो चित्रों के साथ उल्लेख किया, वो पुरातत्वविदों को झकझोर देने वाले हैं। ब्रिटिश इतिहासकार कर्नल टॉड ने अपनी किताब वेस्टर्न इंडिया में भी इस चंद्रावती नगरी का उल्लेख किया है। उन्होंने बताया है कि 11वीं और 12वीं शताब्दी में इसका वैभव पूरे विश्व में चरम पर था। इसकी सभ्यता और संस्कृति की मिसाल दूसरी जगह दी जाती थी। यह शहर धनाढ्य शहरों में माना जाता था। और भी इतिहासकार इसके बारे में बताते हैं कि यदि यहाँ पर खोज की जाए, यहाँ पर खुदाई की जाए, तो यहाँ पर काफी प्राचीन अवशेष मिल सकते हैं। इतिहासकार बताते हैं कि साल 1822 में यहाँ रेल लाइन बिछाने के दौरान ठेकेदारों को कई पाषाणी वैभव के कला प्रतीक मिले थे, लेकिन उन्हें संजोने के बजाय उन अवशेषों को रेलवे पुलों के निर्माण में झोंक दिया गया। जो मूर्तियां मिली वो शौकीन साहबों की ड्राइंग रूम में सजावट के काम आ गई, और जो इनसे बच गई वो तस्करों के हाथ लगकर कहां गई कोई नहीं जानता। लेकिन कहते हैं ना, चंद्रावती इस दुनिया को आवाज दे रही थी। ऐसे में वक्त के साथ इसकी कला धरती चीर कर एक बार फिर दुनिया के सामने आ गई, और यहाँ बिखरी कलाकृतियां यही बयां कर रही हैं। चंद्रावती राजस्थान की एक पुरातात्विक धरोहर है। संभवतः यह देश की सबसे बड़ी पुरातत्व स्थली है। यदि शोधकर्ता इस पर व्यवस्थित कार्य करे, इतने बड़े क्षेत्रफल में कोई भी पुरातत्व नगरी अभी तक भारत में प्राप्त नहीं हो पाई है। यह खेद का विषय है कि हमारे शोधकर्ताओं ने अभी तक चंद्रावती पर नजर नहीं डाली है और शोध का विषय नहीं बनाया है। यहाँ पर मुख्यतः खुदाई में जो मूर्तियाँ मिली हैं, उसमें शिव परंपरा, विष्णु परंपरा और जैन परंपरा के मंदिर या फिर मूर्तियाँ मिली हैं। और आसपास के स्थानों में ऐसे बहुत सारे मंदिर सतह पर दिखाई देते हैं या उसके शिलाएं दिखाई देती हैं, जो इस स्थान के समृद्धिशाली होने का सबूत प्रमाण पेश करते हैं। चंद्रावती वैसे भी संरक्षित क्षेत्र तो है ही। मैं भी भारत सरकार के पुरातत्व विभाग से संपर्क करके उनके ध्यान में ये बात लाऊंगा, जिससे इस ऐतिहासिक धरोहर का संरक्षण किया जा सके। पिछले 4-5 साल पहले भी यहाँ चंद्रावती नगरी में कुछ स्थानों पर खुदाई की गई थी। पुरातत्व विभाग की देखरेख में की गई खुदाई के दौरान कई आश्चर्यजनक बातें सामने आई। इस खुदाई के दौरान ये सामने आया कि इन नगरी के नीचे की बनावट भूकंपरोधी है, क्योंकि इनकी बनावट बालू और पत्थरों के साथ बनाई गई है, ताकि कंपन की स्थिति में भवनों को नुकसान न पहुंचे। इस खुदाई के दौरान यहाँ करीब 1400 साल पुराने भवन मिले हैं। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं उस वक्त परमार वंश के लोगों को भूकंपरोधी इमारत निर्माण की जानकारी कैसे मिली होगी। खुदाई के दौरान यहाँ प्राचीन किले की दीवारें, पानी के मटके, मूर्तियां, गेहूं पीसने की चक्की और अनाज के दाने जैसे महत्वपूर्ण वस्तुएं निकली थी। चलिए तो विशेष में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे ऐसी ही किसी खास स्टोरी के साथ। नमस्कार।